नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज़ में। महाराष्ट्र में जारी सियासी उथल-पुथल के बीच नेताओं के बीच भी वार पलटवार का दौर लगातार जारी है। केंद्रीय मंत्री राव साहेब दानवे ने कहा कि महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महाविकास अघाड़ी की सरकार 2 से 3 दिनों में खत्म हो जाएगी, यानी कि 2 से 3 दिनों की मेहमान है। दूसरी ओर शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने पलटवार करते हुए कहा कि दुख है कि जिस असम में बाढ़ आई है, जहां लोगों के लिए रहने के लिए जगह नहीं है, वहां विधायकों पर पैसा खर्च किया जा रहा है। यह बात लोगों को सोचनी चाहिए। इस देश में लोकशाही है या नहीं, ये भी सोचना ज़रूरी है, क्योंकि वे बीजेपी इसको विकल्प की तरह ले रहे हैं। यहाँ पर बताते चले कि केंद्रीय मंत्री राव साहेब दानवे ने ये भी कहा कि महाविकास अघाड़ी सरकार शिवसेना के भीतर हो रहे विद्रोह से त्रस्त है। ये 2 से 3 दिनों तक ही चलेगी। राज्य के एनसीपी नेता राजेश टोपे की मौजूदगी में जालना में एक कृषि विभाग भवन के उद्घाटन समारोह में बोलते हुए राव साहेब दानवे ने कहा कि एनडीए सरकार को शेष विकास कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करना चाहिए, क्योंकि हम केवल 2 से 3 दिनों के लिए ही विपक्ष में हैं। केंद्रीय मंत्री राव साहेब दानवे के इस बयान के बाद सवाल लगातार उठने लगे और इसके साथ साथ यहाँ पर गौर करने वाली बात तो ये थी कि क्या वाकई में महाविकास अघाड़ी की सरकार चंद दिनों की मेहमान है, और साथ ही अब तक भी भाजपा महाराष्ट्र में जारी सियासी संकट से खुद को दूर दर्शाती नजर आई है। शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद हाल ही में सूबे में पैदा हुए सियासी संकट के बीच ऐसा पहली बार है जब किसी केंद्रीय मंत्री और भाजपा के किसी बड़े नेता की ओर से ऐसा बयान सामने आया है। राज्य सरकार में मंत्री आदित्य ठाकरे मुंबई में कलीना सांताक्रूज में पार्टी कार्यकर्ताओं के कार्यक्रम में कहा, जो कि लोग छोड़ना चाहते हैं वो पार्टी में लौटना चाहते हैं, उनके लिए शिवसेना के दरवाजे खुले हैं। जो बागी विधायक देशद्रोही है उन्हें पार्टी में वापस नहीं लिया जाएगा। हालांकि वास्तविकता यह है कि बागियों का खेमा लगातार मजबूत होता जा रहा है। वहीं पर महाराष्ट्र के उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री उदय सामंत सूरत में गुवाहाटी के लिए रवाना हो गए थे और वहां पर भी उन्होंने जाकर एकनाथ शिंदे से मुलाकात की थी। लेकिन इन सारी बातों के बीच संजय राउत कुछ न बोले, ऐसा हो ही नहीं सकता। संजय राउत ने बागियों को विधायक पद छोड़ने और फिर से चुनाव का सामना करने की चुनौती दी। उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग वापस लौटना चाहते हैं उनके लिए पार्टी के दरवाजे खुले हैं, और विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि एनडीए, जिसमें शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस शामिल है, मौजूदा सियासी संकट से बच जाएंगे। उन्होंने कहा कि विद्रोहियों के समूह के भीतर भी बगावत हो सकती है। एक बार जब वे मुंबई वापस आएंगे तो उन्हें पता चल जाएगा कि असल में विद्रोह कहाँ है। अब आपकी क्या राय है? खबर सुनने के बाद क्या सच में लगता है कि उद्धव ठाकरे की सरकार महज 2 से 3 दिन की मेहमान है? अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।